इंडिया फंस गया। इंडिया ने जो जाल बिछाया था उसके अंदर खुद ही फंस गया। एक तो जो वाकया हुआ पहलगाम वाला, वो बड़ा नॉन प्रोफेशनल किस्म का वाकया था। जिस तरीके से वो प्लान किया गया, जिस तरीके से उसका इल्ज़ाम धरा गया, जिस तरीके से उसकी फौरी तौर पे FIR हो गई, 10 सवालात तो मैंने अपने गुज़िश्ता वीलॉग में उठाए जिनका जवाब इंडिया नहीं दे पाया। तो इंडिया के लिए एक तो वाकया कोई इतना मैच्योर नहीं था, कोई इस तरीके से उसकी हैंडलिंग नहीं हुई जैसे होनी चाहिए थी। अगर पाकिस्तान जैसे बड़े मुल्क के ऊपर आपने एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट के ऊपर जाके आप इसको कोई एक चिंगारी भड़काना चाह रहे थे या आप कोई ये गेम डालना चाह रहे थे, तो ये तरीकाकार गलत था। इंडिया को इससे बेहतर करना चाहिए था, या जिन्होंने भी किया उनको इससे बेहतर करना चाहिए था। दूसरा, इंडिया इस मामले को उस लेवल तक ले गया जहां तक ले जाना नहीं चाहिए था। यानी इंडिया इसको उठा के वहां ले गया कि मरो या मार दो। वहां के लोगों ने यहां तक कह दिया कि आसिम मुनीर को हम ले जाएंगे, बांध के पाकिस्तान ले जाएंगे। वहां के लोगों ने यह भी कह दिया कि हम फलां को चपेड़े मारेंगे, इसको ये करेंगे, हम फलां जगह पे जाके बैठ देंगे, हम ये कर देंगे, हम वहां से मिसाइल गिरा देंगे। देखिए, एक्चुअली जो इंडिया ने इसमें अचीव किया है, उन्होंने एक चीज की है कि इस इंसिडेंट के बाद उन्होंने सिंध ताश मुआहिदा कैंसिल कर दिया। उन्होंने कहा जी उसमें हम नहीं मानते। अब उसने जो फर्दर करना है, ये तो छोटा मोटा अगर कोई ऑपरेशन वो करे, क्योंकि उसको करना पड़ेगा। उन्होंने इस मामले को इतना ऊपर ले गए थे कि उनकी आवाम का उन पर बहुत दबाव है। आवाम अब लगातार दबाव डाल रही है, मीडिया भी दबाव डाल रहा है कि जनाब हमें छेड़ा क्यों था आपने, अब हमें कुछ करके दिखाएं। यहां 26 लाशें पड़ी हुई हैं, आपने तो डायरेक्टली पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दिया। आपने तो कह दिया कि बॉर्डर पार से हुई है दहशतगर्दी, तो अब हमें दहशतगर्दों से इंतकाम चाहिए। अब जनाब इंडिया के अंदर अवाम के जज्बात भड़का के इंडियन हुकूमत खुद फंस गई है। बड़ी लड़ाई कर नहीं सकते, उनको आइडिया है कि दोनों ममालिक जो हैं वो एटमी पावर हैं, फिर दुनिया भी इसके बीच में आ जाएगी। और क्योंकि ये केस इतना मजबूत नहीं है तो इसके ऊपर बड़ी कोई जंग बनती भी नहीं है। लेकिन जो इंडिया ने किया, अभी मैंने आपको पहले बताया कि इंडिया एक अटैक कर सकता है, कहीं पे भी किसी एक एरिया को टारगेट करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से जवाब भी जाएगा। दोनों तरफ जो है वो अपनी जीत और कामयाबी के शादियाने बजाए जाएंगे। पाकिस्तान कहेगा हम जीत गए, हमने मार दिया, हमने ये कर दिया। इंडिया कहेगा हम जीत गए, हमने मार दिया, हमने ये कर दिया। लेकिन पिछली मरतबा इंडिया को जेन्युइन मार पड़ गई थी। हुआ ये था कि उनके 2 तैयारे गिर गए, उनकी बदकिस्मती थी, और पाकिस्तान की एयरफोर्स ने लिहाज किया ही नहीं। इन्होंने भी गिरा दिया जब इनको मौका मिला, क्योंकि वो पाकिस्तान की टेरिटरी में आए हुए थे। एक उधर गिर गया, एक इधर गिर गया। तो इंडिया के लिए बड़ी शर्मिंदगी वाली बात हो गई थी पिछली मरतबा। अब वो शर्मिंदगी साथ जमा थी। ये इंडिया ने फिर अवाम के जज्बात को उठा के आसमान के साथ लगा दिया, एक जंगी जुनून पैदा कर दिया। अब अगर वो लड़ाई नहीं करता तो उनकी बहुत बेइज्जती होती है। लिहाजा उन्हें कुछ ना कुछ एक एक्शन छोटा मोटा लेना पड़ेगा। लेकिन जो बड़ा एक्शन है वो यही है कि वो फ्यूचर में पाकिस्तान के पानी को रोकने का इरादा रखते हैं। अगर वो पाकिस्तान के पानी को रोकते चले गए तो एक वक्त आएगा कि पाकिस्तान में वो ज़मीनों को बंजर करने के काबिल हो जाएंगे। अब जो पाकिस्तान के वज़ीर दिफा हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान ऐसा ही करेगा कि इंडिया जहां पे भी पाकिस्तान के पानी को रोकने के लिए स्ट्रक्चर बनाएगा, पाकिस्तान उस स्ट्रक्चर को तबाह कर देगा। और यही पाकिस्तान को करना चाहिए। यानी जब भी इंडिया कोई स्ट्रक्चर बनाए, सिंध ताश मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तान उस स्ट्रक्चर को तबाह कर दे। उसकी वजह यह है कि यह मुआहिदा तब तक खत्म नहीं हो सकता जब तक बाहमी रजामंदी ना हो दोनों फरीकैन की। तो पाकिस्तान की रजामंदी तो नहीं है इसको खत्म करने की। और इसी मुआहिदे के तहत तो इंडिया ने मशरकी दरिया जो हैं तीनों, उनके ऊपर रुकावटें डाल के तीनों दरिया हमारे खुश्क कर दिए थे, रावी भी, सतलुज भी, ब्यास भी। इंडिया ने उन्हें खुश्क कर दिया ना। कैसे किया? इसी मुआहिदे के